हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश सविता। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में, वो भी आसान शब्दों में अंग्रेजी सीखें, उसका पूरा सोल्यूशन है स्पोकन इंग्लिश सविता। और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपलोडेड है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सविता का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको स्पोकन इंग्लिश फॉर यू वाले एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको टच करना है। और उसके बाद आप वहाँ पर डे 1 डे 2 और इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। और उससे आपका इंग्लिश का जो पावर है, आप देखिए इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने डे बाई डे देखा है इनका प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है कन्वर्सेशन। उस पर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो भी अपलोडेड है, और वहाँ से देखिए आप इंग्लिश बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का जो बिहार बोर्ड का ब्लूजूम बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा इस चैप्टर का नेम है द स्मेल ऑफ द ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने जो चैप्टर का वीडियो है वो भी हमने पूरा इसके स्टोरी वाइज से समझ के डिटेल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन से शुरू किए थे। पार्ट 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और पार्ट 1 में हमने यहाँ तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ तक मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेट्स लर्न ग्रामर से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट में लिखा हुआ है लेट्स लर्न ग्रामर। देखिए, लेट्स मतलब होता है चलो कोई काम करना, लर्न मतलब होता है सीखना, ग्रामर मतलब होता है ग्रामर, यानी चलो ग्रामर को सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा है लुक एट दिस सेंटेंस। लुक मतलब होता है देखना, एट पर दिस सेंटेंस यानी इन वाक्य को, दिस मतलब इन, सेंटेंस वाक्य, यानी इन वाक्यों पर ध्यान देना है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए ये इस प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न में है कि वाई वाज द बेकर एंग्री। बेकर जो था वो गुस्से में क्यों था। वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन टुगेदर, यानी जज ने कॉइन्सों को एक साथ क्यों झंझनाया। वाई डिड द बेकर टू द कोर्ट, यानी बेकर ने किसको, वो मतलब क्या होता है किसको कोर्ट ले गया, यानी बेकर ने किसको कोर्ट ले गया। Whom stood outside the bakery every day. Who मतलब होता है क्या, कौन। stood खड़ा रहता था, outside बाहर, the bakery यानी बेकरी दुकान के बाहर। प्रतिदिन कौन खड़ा रहा करता था, तो आपको पता होगा पुअर मैन। जी हाँ बच्चों, पुअर मैन। ई में क्या है, what did the judge do with the coins. What did the judge do with the coins, यानी जज ने उन सिक्कों के साथ क्या क्या, जो आपको पता होगा। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2 कॉइन्स थे, छोटे छोटे कॉइन्स थे। तो उन कॉइन्सों के साथ जो जज था और न्यायाधीश, उन्हें क्या किए, ये प्रश्न है। फिर एफ में आपसे है वेयर डिड द बेकर टेक टू द पुअर मैन। बेकर ने गरीब व्यक्ति को कहाँ ले गया, तो आपको पता होगा कोर्ट ले गया था। तो इस तरह से ये है। तो अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है ऊपर की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमसे। यहाँ कहा जा रहा है कि each of these questions begin with a WH word such as what, where, when, why, who, whom, whose, which, etc. इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। each मतलब क्या होता है, each मतलब होता है प्रत्येक या ऐसे, of these question ऐसे प्रश्न, जो begins मतलब होता है जो शुरू होते हैं, with a किसके साथ, WH वर्ड के साथ। यानी कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जो कि हमने ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में ये मार्क वाला हुआ था। और जब भी आपको एक चीज़ याद रखना, किसी भी सेंटेंस में जब आप इंट्रोगेटिव वाक्य बना रहे हैं तो उसमें आपको ये वाला साइन देना ही है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि टेंस में जब, या कोई भी सेंटेंस में जब हमारा अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद WH वर्ड होते हैं, तो वही यहाँ WH बोला गया। अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश सदा पे अपलोडेड वीडियो है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।
तो यहाँ वही बताया गया है कि WH वर्ड होते हैं सच एज, जो कि इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? जैसे कि वाट हो गए, फिर वेयर, वैन, वाई, हु, हुम, हुज, विच होते हैं। यानी वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ, वैन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हुम किससे, हुज किसको, विच क्या या किससे। ETC और भी होते हैं WH वर्ड जो कि, बट इतने जो हैं आपको सेंटेंस में दिखाए गए हैं। दिस क्वेश्चंस, ये प्रश्न, डिमांड मतलब ये प्रश्न जो होते हैं मांग करते हैं या ये दिखाते हैं आपको, डिमांड करते हैं सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है? सम इंफॉर्मेशन मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होता है, जानकारी। यानी ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये आपको, फॉर मतलब होता है रूप, आंसर मतलब होता है उत्तर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्न होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ये आपको उस प्रश्न का, जो प्रश्न है उसके आंसर का कुछ जानकारी, सम इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? कुछ जानकारी। ठीक, तो ये जो प्रश्न होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ये आपको कुछ जानकारी देते हैं उन प्रश्न का। ठीक, तो जैसे कि हमको एक देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया ही है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, तो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है हमारा ए क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए नंबर में क्या है? वाई वाज द बेकर एंग्री, बेकर क्यों गुस्से में था। तो इसका उत्तर यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ जो आपको बताया गया है, आप देखिए यहाँ दिया गया है कि ए का जो प्रश्न था, विल हैव द फ्लोइंग आंसर। इनका ये निम्नलिखित जो नीचे आपको दिए गए हैं, ये इनके उत्तर हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या उत्तर है। तो इसका उत्तर होगा, द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज ही फेल्ट दैट द पुअर मैन enjoying the sweet smell without paying any money। देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, हम आपको बताते हैं। देखिए, द बेकर, बेकर मतलब क्या होता है? जो बेकरी तो दुकान का है, दुकान में जो व्यक्ति काम करता है उसको हम लोग बेकर है। तो वो बेकर गुस्से में था, किसके साथ? गरीब व्यक्ति के साथ। इसीलिए था, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही फेल्ट, उसे लगा कि जो गरीब व्यक्ति है वो मज़ा ले रहा है उसकी स्वीट्स का, मतलब वो जो पकवान अच्छे अच्छे बनाता है उसका वे एंजॉय ले रहा है, उसकी सुगंध का। किसके? विदाउट पे एनी मनी, और बिना रुपए की। तो इसको इस बात से गुस्सा आता है। तो इस तरीके से मैं बताया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ये आपसे पूछा गया है E.1 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? E.1। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें से आपको आंसर दिया होता है। कोई बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दिए होते हैं और आंसर बनाने होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में आपको आंसर दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन बनाने हैं। देखते हैं क्या है। यहाँ है, नाउ फ्रेम, अब बनाएं WH क्वेश्चंस, WH से संबंधित प्रश्न, फॉर द आंसर गिवन बिलो, और उनके उत्तर आपको नीचे दिए। गिवन मतलब होता है दिए गए हैं, बिलो मतलब होते हैं नीचे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और आपकी मदद के लिए किस तरह से बनाना है, एक आपके लिए किया गया है। वन मतलब होता है एक, हैज़ बीन मतलब किया गया है, डन मतलब किया गया है, फॉर यू मतलब आपके लिए, यानी एक आपके लिए किया गया है। और इस प्रश्न में करना क्या है, तो इस प्रश्न में आपको क्वेश्चन बनाने हैं WH संबंधित क्वेश्चन। ये नहीं बनाने हैं कि आपको अफर्मेटिव बनाने हैं या नेगेटिव बनाने हैं या इंट्रोगेटिव बनाने हैं या आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने नहीं, ये सारे वाक्य आपको इसमें कतई नहीं बनानी है, यानी आपको नहीं बनानी है। ठीक, आपको क्या बनाने हैं? आपको WH वर्ड्स बनाने हैं, WH क्वेश्चंस बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको ये आंसर दिया हुआ है, तो ये आपको ये जो है ये किया हुआ है, और यहाँ से आपका प्रश्न, यहाँ से उत्तर आपका शुरू हुआ। जैसे कि एक आंसर है कि आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। आई मतलब मैं, लिव मतलब रहना, इन मतलब मैं, पटना मतलब पटना, यानी मैं पटना में रहता हूँ। इसका क्वेश्चन कैसे बनाया? ये WH वर्ड है, क्योंकि यहाँ से WH से शुरू हो रहा है और लास्ट में ये वाला इंट्रोगेटिव साइन है। तो वेयर डू लिव, तुम कहाँ रहते हो? इसका उत्तर आई लिव इन पटना। वेयर डू लिव, लिव मतलब होता है रहना, डू यू मतलब होता है करते हो, मतलब वेयर मतलब कहाँ, तो आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू लिव, आई लिव इन पटना। इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि आपको ए में पूछा गया है, ए में आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM yesterday, मतलब मैं स्कूल गया था कितने बजे? कल के 9 बजे सुबह में मैं स्कूल गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुम स्कूल कब गए थे? तो इसका हमने भी उत्तर प्रश्न बना लिया है, जिसकी आप देख पा रहे हैं। तो आंसर था आई वेंट टू स्कूल एट
9 AM yesterday, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा when do you go to school, या when did you go to school। क्योंकि जब आप डिड का प्रयोग कर रहे हो WH में, तो फिर सब्जेक्ट जो आपका वर्ब होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, ये आपको याद रखनी है। तो आप इसको प्रेजेंट या परफेक्ट या फ्यूचर में भी बना सकते हो। ठीक, जैसे कि आप कह सकते हो कि व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाओगे, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं बी में। तो बी में आपसे आंसर में दिया गया है कि आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो जैसे कि इसका हम लोग क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। वाई मतलब होता है क्यों, डू मतलब होता है करते हो, यू मतलब आप, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाते हो, यानी आप स्कूल क्यों जाते हो। तो इसका आंसर तो यही होगा कि मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ जी बच्चों। इसका इस तरीके से हम दे देंगे। फिर आपसे सी नंबर में पूछा जा रहा है। सी नंबर में आपसे क्या कहा गया था, आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस। रेसेस मतलब क्या होता है, संध्याकाल या शाम, यानी मैं फुटबॉल शाम को खेलता हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल कब खेलते हो। तो आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी के सभी WH वर्ड्स होते हैं, उनके उदाहरण हैं आपको। और आपको ये याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको कुछ तो याद करने पड़ेंगे, जैसे 5 से 6 तक आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आपसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न डी में क्या पूछा गया है, आई वॉज गोइंग टू होम, मैं स्कूल जा रहा था, मैं घर पे जा रहा था, सॉरी होम है तो मैं घर पे जा रहा था। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। तो उत्तर क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू होम। जैसे कि इस प्रश्न को मैंने किस में लिखा है आप बताइए। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक, आप इसको प्रेजेंट या फ्यूचर में भी लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका और लास्ट प्रश्न है। ई में आपसे आंसर में दिया था माई बर्थडे इज ऑन 10th अगस्त, यानी मेरा बर्थडे 10 अगस्त के 10वें में है। मतलब क्या, मेरा बर्थडे अगस्त के 10वें तारीख को आता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन वर योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है या कब था। इस तरीके से फर्स्ट वही, जैसे कि हमने इस प्रश्न को पास्ट में है तो आप इसको प्रेजेंट या फ्यूचर में कर सकते हो, उसी प्रकार से आप इस प्रश्न को भी वैसे उसी प्रकार से कर सकते हो। मैंने इसको पास्ट में बनाया है, आप इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हो। या आप कह सकते हो व्हेन इज योर बर्थडे या व्हेन विल योर बर्थडे। तो व्हेन विल योर बर्थडे ये किसका है, ये आपका फ्यूचर टेंस का है। व्हेन वर योर बर्थडे ये पास्ट टेंस का है। व्हेन इज योर बर्थडे ये प्रेजेंट टेंस का है। ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से ही हम बहुत सारे सेंटेंस को टेंस टॉपिक की मदद से बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। इस तरीके से आपका वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि ये प्रश्न था तो आपको जैसे कि ये उत्तर दिया गया था, तो आपको ये नहीं कन्फर्म है कि आपको ओनली एक ही प्रश्न बनाने हैं सभी की, नहीं ये नहीं है। आपको यहाँ कहा गया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, नोट में कहा गया था सम ऑफ द आंसर्स कैन बी 2 क्वेश्चंस, मेक 2 क्वेश्चंस वेयर एवर यू थिंक इट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब होता है जहाँ तक कि आपको सही लगे। सम ऑफ द क्वेश्चन मतलब आंसर्स मतलब होता है सम मतलब कुछ, ऑफ दीज मतलब का इनके आंसर मतलब उत्तर, कैन हैव हो सकते हैं 2 क्वेश्चंस, यानी कुछ उत्तरों के उत्तर, कुछ प्रश्नों के उत्तर या कुछ उत्तरों के प्रश्न 2 हो सकते हैं। मैक 2 क्वेश्चंस, 2 प्रश्न बनाएंगे वे एवर जो आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न इस उत्तर के लिए सटीक है। तो ये नहीं है कि आपको 2 बनाना है या 1 ही बनाना है, नहीं, आपको जो पॉसिबल लगे कि हाँ इससे और नहीं पूछे जा सकते हैं तो आप एक ही बनाओ, नहीं आपको लगे कि ये 2 हो सकते हैं तो आपको 2 बनाना है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो प्रश्न है ये कन्वर्सेशन पे है, आपको कन्वर्सेशन करना है। क्या करना है कन्वर्सेशन, चलिए जानते हैं। देखिए एफ पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है लेट्स तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है लेट्स टक, चलो बात करते हैं। लेट्स मतलब होता है कोई काम करना, टक मतलब बात करना। चलो बतियाते हैं या बात करते हैं, अरे यार बतियाते हैं यहाँ से ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे है एफ पॉइंट में लेट्स टक, चलो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है
कि वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले द फ्लोइंग कन्वर्सेशन। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए जानते हैं। देखिए, वर्क मतलब होता है काम कीजिए या ग्रुप में, फिर पेयर्स मतलब होता है ग्रुप में, एंड और रोल प्ले मतलब होता है अपना रोल, अपना खुद का एक अदा कीजिए, क्या अपना रोल। जैसे कि आपका नाम कुछ और है, लेकिन आपको अपने खुद के नाम का किसी दूसरे नाम पे रोल अदा करना है। जैसे कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक अमृत और एक प्रज्ञा। प्रज्ञा एक लड़की है, अमृत एक लड़का है। तो इस तरीके से जो रोल प्ले हो रहा है ये आपको करना है। टू फ्लोइंग कन्वर्सेशन के लिए जो कि आपको निम्नलिखित में बताए गए हैं, इस तरीके के आपको अपने ग्रुप में कन्वर्सेशन करने हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, अमृत सबसे पहले बोल रहा है, प्राज्ञा आई फील वेरी हंग्री, लेट्स हैव आवर लंच। यानी प्राज्ञा आई एम मैं हूँ, फीलिंग मुझे लग रहा है, फीलिंग हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि आई वेरी बहुत हंग्री मतलब भूखा, यानी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ। लेट्स हैव आवर लंच, चलो अपना लंच करते हैं। प्राज्ञा बोलती है, आई टू मुझे भी, फील वेरी हंग्री बहुत भूख लगी है। अमृत मुझे भी बहुत भूख लगी है। व्हाट हैव यू ब्रॉट इन योर टिफिन, तुमने अपने टिफिन में क्या लाया। ब्रॉट मतलब होता है लाना, ब्रॉट मतलब खरीदना नहीं, ब्रॉट मतलब लाना। तो तुम अपने टिफिन में क्या लाए हो। तो फिर अमृत बोलता है, मैगी का नाम आपने सुना होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो फिर यहाँ पर देखिए प्राज्ञा क्या बोल रही है। प्राज्ञा फिर बोलती है, ओह दैट्स ग्रेट, आई लव इट। यानी ओह दैट्स ग्रेट बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद आता है। आई ऑल्सो ब्रॉट पराठा एंड भुजिया, यानी मैं भी अपने खुद के लिए पराठा लाया हूँ, पराठा लाई हूँ और भुजिया लाया हूँ, यानी भुजिया और पराठा लाया हूँ। फिर अमृत कहता है, आहा दैट्स गुड, ओह बहुत अच्छा है, लेट्स स्टार्ट, चलो खाते हैं। फिर प्रज्ञा बोलती है, ओके। और इस तरीके से ये कन्वर्सेशन होता है। ये एक स्मॉल कन्वर्सेशन है। क्या है ये, कौन सा है, या अब ये एक स्मॉल कन्वर्सेशन है और इसी तरीके से आपको भी करना है, छोटी छोटी कन्वर्सेशन। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जी पॉइंट में। इसमें कहा जा रहा है आपसे, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखने का काम है। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा, यानी नीचे दिए गए हैं, गिवन बिलो मतलब है नीचे दिए गए हैं, इज एन क्या दिए गए, इनकम्प्लीट अधूरा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, कंप्लीट मतलब पूरा किया गया। पैराग्राफ मतलब होता है एक पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन, मतलब दशहरा के सेलिब्रेशन पे नीचे अधूरा पैराग्राफ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट इट। फिल मतलब होता है भरिए, इन द ब्लैंक्स मतलब होता है रिक्त स्थानों को, विद द वर्ड्स शब्दों के साथ, इन द बॉक्स में जो बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और इनको कंप्लीट कीजिए। यानी इस प्रश्न कहने का तात्पर्य ये है कि नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, जो कि आप यहाँ खुद से देख पा रहे हैं। ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ इनकम्प्लीट है, यहाँ डॉट डॉट लिख रहा है, यानी कि ये पूरा अधूरा है, आधा अधूरा और आधा पूरा है। तो आपको क्या करना है, इसको भरना है। किसकी हेल्प से, आपको कुछ हेल्प के लिए बॉक्स दिए गए हैं और इन बॉक्सों की मदद से आपको करनी है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको ये बॉक्स अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, दशहरा मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि दशहरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉट डॉट ऑफ आवर कंट्री। ये क्या है, ये एक फेस्टिवल है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फेस्टिवल। ठीक ठीक, हमने लिख दिया कि दशहरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, यानी दशहरा अब हमारे अपने देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इट सिम्बॉल्स द डॉट ऑफ गॉड ओवर इविल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत। विक्ट्री, ठीक। तो विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत। तो यह एक दिखाता है जीत हम सब की। फिर है इट इज सेड दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड, मतलब आप ये इससे पता चलता है कि जो भगवान दुर्गा हैं, जो दुर्गा माता हैं, इन्होंने मार दिया था। किल मतलब होता है जान से मार देना। किनको, तो महिषासुर को। आपको नाम होता है, एक राक्षस था, यहाँ लिख देंगे महिषासुर। ठीक, तो हमने यहाँ लिख दिया महिषासुर को ये मार दिए थे।
एंड और restore peace and happiness back in the dot 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 people celebrate dot dot। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट करा है। फिर एक डॉट डॉट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवन है या हेवन कर सकते हैं आप, ठीक। हेवन पीपल सेलिब्रेट दशहरा यहाँ हो जाएगा, सॉरी ठीक। तो ये हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमारा वो हो जाएगा। फिर विद पॉम्प एंड ग्रेविटी ऑल ओवर द कंट्री दे वियर न्यू क्लॉथ्स, यहाँ हो जाएगा न्यू क्लॉथ्स एंड इंसाइंस। फिर यहाँ हो जाएगा इंसेंस मतलब फिर स्वीट्स, यानी वे मिठाइयाँ भी खाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वीट्स, ठीक बच्चों, ठीक। विद आवर नेबर ईयर्स, तो इसका मैं पूरा आपको हिंदी बता देता हूँ। तो हमने ये, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि दशहरा के बारे में, दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, यानी दशहरा जो है वो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट सिम्बोल्स द विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इविल, यानी यह हमारे नहीं, हम सभी के जीत की एक सिंबल है, चिन्ह है। इट इज सेड दैट गॉड लेश Durga killed Mahishasur and restored praise and happiness back in heaven. People celebrate Dussehra with pomp and gravity all over the country. इसका क्या मतलब है, चलिए ये कहा जाता है, इट इज सेड मतलब यह कहा जाता है कि दुर्गा माता ने मार दिया था, इसके लिए मतलब होता है जान से मार देना, किसको, महिषासुर को। एंड और रीस्टोर, यानी रीस्टोर मतलब होता है पुनः क्या किया, पीस मतलब होता है शांत, एंड हैप्पीनेस मतलब फिर से खुशियाँ छा गई, बैक इन हेवन, और इसीलिए पीपल जो हैं, जो मनुष्य हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं, इनको मनाते हैं दशहरा को बहुत ही धूम मचा के, बहुत सारे अच्छे तरीके से इनको मनाते हैं हमारे देश, पूरा देश में। दे वियर न्यू क्लॉथ्स मतलब वे न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं एंड एक्सचेंज स्वीट्स विद देयर नेबर्स, और अपने को कह सकती हैं एक तरह से। नेबर मतलब क्या होता है, आपके घर के आस पास जितने भी घर होते हैं वो नेबर्स कहलाते हैं। तो उसमें अपने भाईचारों में अपने स्वीट्स को बांटते हैं और इस खुशियाँ को आराम से मनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट होता है, और आप इसको आसानी से लिख भी सकते हैं, अपने बुक में हो या आपने नोटबुक बनाए हो तो नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब आपका एक फिर से वही कन्वर्सेशन है, एक्टिविटी है। तो जितने भी रोल प्ले होती है उसको हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। तो एच पॉइंट में एक्टिविटी है, एच पॉइंट 1 में है आपको एक रोल प्ले करना है, जैसे कि आप अपना खुद का एक रोल अदा करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो वही है यहाँ पे, एक्ट वोट ऑफ गिवन प्ले इन द क्लास विद 3 चिल्ड्रंस प्लेइंग द कैरेक्टर्स ऑफ द बेकर, पुअर मैन एंड द जज। देखिए यहाँ कहा क्या जा रहा है, एक्ट मतलब होता है बनाइए उस प्रकार का जो एक नीचे आपको एक प्ले बनाना है। प्ले मतलब होता है खेला नहीं, यहाँ प्ले का कहने का तात्पर्य है नाटक, यानी एक आप नाटक बनाएं अपने क्लास में जिसमें 3 बच्चे की ज़रूरत होगी, 3 बच्चों की आपको ज़रूरत होगी जो कि आपको क्लास में मिल जाएंगे। उन बच्चों को उठाइए और इस खेल को, इस नाटक को शुरू कीजिए। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको 3 बच्चे लेनी है या बच्चों को एक झुंड बनाइए, उसमें आप खेलिए इनको। और कैरेक्टर मतलब क्या होता है आपका, मतलब जैसे कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था इसमें एक बेकर था, फिर एक जज था, फिर क्या था, एक पुअर मैन। तो ये कैरेक्टर हुए। तो ये आपको 3 कैरेक्टर बनाने हैं, एक किसका है, एक बेकर का, एक पुअर मैन का और जज का, और इस तरीके से आप रोल प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ है बेकर, एक विद्यार्थी जो होगा वो बेकर बना है। तो बेकर कहता है, वाई डू यू स्टैंड हेयर एवरी डे स्मेलिंग यू द ब्रेड, यू विल हैव टू पे फॉर इट। यू, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यू विल, ठीक है, आपको ये याद रखना है। यू विल हैव टू पे फॉर इट, यानी तुम इस दुकान के बगल में प्रतिदिन क्यों खड़े रहते और सुगंध लेते हो हमारे पावरोटी की या हमारे ब्रेड की। यू विल हैव टू पे फॉर इट, तुमको इसके रुपए देने पड़ेंगे। पुअर मैन, गरीब व्यक्ति, फिर कहता है फॉरगिव मी, माफ़ करे, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। आई कांट बाय योर ब्रेड, मैं आपके ब्रेड जो आपकी पावरोटी है मैं नहीं खरीद सकता।
खांट, खांट एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, कैन नॉट का। तो आपको ये सारे मीनिंग्स को समझ लेना है। कैन नॉट का क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, कौन। उसी तरीके से वुड नॉट का होता है वुडंट। योर ब्रेड यानी माफ़ करेंगे, माफ़ करो मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं आपके ब्रेड का रुपये नहीं दे सकता। लेट मी स्टैंड हियर, कृपया कर मुझे यहाँ रहने दीजिए। आई फील माई स्टोमच फुल टू लवली स्मेल, और मुझे लगता है कि मेरा जो पेट है, जो मेरा जो स्टोमच है, ये इतने प्यारे प्यारे सुगंध से भर जाएंगे। फिर बेकर कहते हैं यू कांट स्मेल इट विदाउट पेइंग फॉर इट, यानी तुम इन्हें बिना पेइंग के तुम इसे नहीं सूंघ सकते हो। कम विद मी, मेरे साथ आओ। लेट द जज डिसाइड, चलो जज के पास और जज तुमसे कुछ कहेगा। टक विद द जज, जज को ये सारी कंप्लीट करने के बाद इन द कोर्ट, कोर्ट में क्या होता है, जज क्या कहता है, व्हाट इज द मैटर, मतलब जो बात क्या है। बेकर कहता है, तो फिर बेकर कहता है माय लॉर्ड द मैन स्टैंड्स आउटसाइड द बेकरी एंड टेक्स द स्मेल ऑफ द ब्रेड बेकरी एवरी डे ही आउट पे फॉर इट। माय लॉर्ड मतलब हे कृपा करे, और इन्हें कहो कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी बेकरी दुकान के बगल में ये खड़ा होकर विदाउट पेइंग, बिना रुपए दिए ये सूंघता है प्रतिदिन। ही विदाउट, यहाँ क्या होगा, विदाउट यहाँ स्पेलिंग मिसिंग है। ही विदाउट टू पेड मी, मतलब बिना रुपए जमा किए हुए ये मेरी ब्रेड को सूंघता है। जज कहते हैं किससे, पुअर मैन से, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास रुपए हैं। वे पुअर कहते हैं आई हैव ओनली 2 coins विद माई रोल, मतलब मेरे पास ओनली 2 ही रुपए हैं, ठीक। और इस तरीके से हमारा यह कंप्लीट होता है। फिर जज क्या बोलेंगे, जज क्या करते हैं, कॉइन्स के साथ जिंगलाज करते हैं। जिंगलाज मतलब आता है कि झंझनाते हैं। दैम टुगेदर एंड रिटर्न दैम द पुअर मैन, और फिर पुअर मैन को दिया जाता है। ही सेज टू बेकर, वो बेकर को कहते हैं हिज क्राइम डिजर्व द काइंड ऑफ पनिशमेंट, सजा कभी भी जो गलती होती है उस पर निर्भर करती है। ही स्मेल्ट योर ब्रेड, उसने आपके ब्रेड को, रोटियां को, जो रोटी आपने जो सामग्री बनाई इसको सूंघा, और आपने इन कॉइन की, ये इन रुपयों की जो झंझनाहट थी उनको सुन लिया, बस यही आपके लिए काफ़ी है। जस्टिस हैज़ बीन डन, जस्टिस ने, जो न्यायाधीश थे वो अपना न्याय कर दिए। और इस तरीके से यह भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ है, नाउ दिस 3 children will share class their experiments स्टेंगी बीकर द पुअर मैन रेटोर्स जज, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो 3 बच्चे हैं वे क्लास में अपने एक्सपेरिमेंट जो लगा किनके बारे में, स्टेंजी बेकर, कंजूस बेकर के बारे में बताएंगे, और उस पुअर मैन के बताएंगे कि यह जज ने कितनी सही की और क्या गलतियाँ की। इसके बाद यहाँ पे आपको हो जाते हैं H.2 में केक रेसिपी की। केक आप जानते होंगे उसकी रेसिपी है कि आप किस तरह से बना सकती हो, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री, इन सारी चीज़ों को आपको जरूरत होगी, और इस तरीके से आप आसानी से इनको बना सकती हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।